हम गुलाम बने हुए पुष्पा 2 के हीरो का, हम गुलाम बने हुए सलमान खान शाहरुख खान का। मौत हो जाएगी उस हीरो का भी और आपकी भी मौत होगी। कल कयामत में कहिएगा कि पुष्पा 2 खतरनाक डायलॉग बोलते थे दुनिया में, रात दिन हम आपकी डायलॉग की कॉपी करते थे। जरा यहां अल्लाह के सामने बोलकर दिखाओ मेरा थोड़ा वाला मामला अटक गया, एक ही नेकी की जरूरत है। जरा फरिश्ते के सामने बोल दो कि मैं झुकेगा नहीं, मेरा मानने वाला इसको जन्नत भेजो। उसको भी मार मार कर बंदर के तरह लाल किया जाएगा और आपको तो पहले किया जाएगा। जवानी दी है अल्लाह ने आपको, इन खुराफाती चीजों में क्यों वक्त जाया करते हो। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल MH इस्लामिक रिएक्ट पर। दोस्तों आज के अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के बयान का टॉपिक और मौजू है हीरो के चाहने वालों पर भड़के अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। दोस्तों इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। मैं कल इंडियन नव भारत टाइम्स मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मुताले में रखता हूँ। हालांकि वो गोदी मीडिया है फिर भी हम पढ़ते हैं उसको, तो हम उसी में पढ़ रहे थे तो कंपेयर दिखाया। पहले वाली मूवी शायद 2-2.5 साल पहले आई तो उसका 2-2.5 घंटे का टाइम था, और अब जो वो मूवी आई है तो वो 3.5 घंटे का, और पहले से ज्यादा इस मर्तबा कमाई हुई है उसकी। कितने कमाए उन्होंने पिछले 15-16 दिन में? 1800 करोड़ रुपए। और वो पैसे कहां से आए? वो पैसे आप ही की पॉकेट से गए ना। 1800 करोड़ रुपए में आपका भी पैसा है। आप कहेंगे कि मौलाना हमने तो नेटफ्लिक्स में जाके देखा है, हमने तो वो कौन कौन से वेबसाइट होते हैं जहां से फिल्में डाउनलोड करते हैं, हमारे बच्चे उन नौजवानों को ज्यादा मालूम है, वहां से हमने लोड किया है। 1 GB का आपने अगर डाउनलोड किया है तो आपने मोबाइल तो रिचार्ज किया होगा। जियो एक दिन में 1.5 GB और 2 GB देते हैं, 349 रुपए में शायद 50 या 28 या 55 दिन के लिए वो प्लान है। आप उसको भरते हैं तो वो पैसा कहां जाता है? वो पैसा सिर्फ मालिया के पास नहीं रहता, ये अंबानी के पास नहीं रहता, वो पैसा डिवाइड होता इन सब के पास, उनके पास भी पहुंचता है। गलत काम में कोई भी पैसा खर्च करोगे, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उस गुनाह में आपकी भी शिरकत है, आपके भी पैसे वहां पर है। पैसा वो कमाया, 3-3.5 घंटे का वक्त आपका जाया हुआ। अगर आपने 2 बजे 12 बजे रात में देखना शुरू किया, 3.5 घंटे गए, फजर की नमाज आपकी गई। दिन में आपने अगर देखा होगा जोहर के बाद तो जोहर की नमाज गई, जोहर की अजान हुई, असर की भी नमाज चली गई होगी। 3.5 घंटे में डायलॉग आपने सुने, वाह क्या मजा आया, कितने खतरनाक डायलॉग है और कितना खतरनाक एक्शन है। और इसके अंदर में चंदन की लकड़ी, फला फला, ये वो, इधर बहुत सारी चीजें। सबसे बड़े बेवकूफ आपको लॉलीपॉप थमा दिया गया, 3.5 घंटे का आपने देखा, लज्जत खत्म, मजा खत्म, लेकिन गुनाह हमेशा के लिए बाकी रहेगा। और इस फिल्म देखने के गुनाह सिर्फ यहीं तक नहीं है, कल कयामत में ये गुनाह आपको जहन्नम में डालेगा, तब जाकर चैन की सांस लेगा। इतना आसान नहीं है। बॉलीवुड का सुपरस्टार कौन? सबसे बड़ा फिल्म हीरो, सबसे बड़ा लंबा चौड़ा अमिताभ बच्चन है। उनसे बहुत पहले किसी ने सवाल किया था, जवाब हो या ना हो, लेकिन बात सबक के लिए हम सुन सकते, बोल सकते। उन्होंने ये बात कही, किसी ने सवाल किया कि आप व्हेन विल यू मेक द मूवी, आप कब तक फिल्में बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक फिल्म बनाऊंगा जब भारत के लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। फिल्म के अंदर कोई चीज रियलिटी की होती, एक घोंसा मारता है तो 7 आदमी गिरता है, मार धार, लड़ाई, बम, पता नहीं क्या क्या, ये सारा कमाल कैमरे का होता है, एडिटिंग का होता है, कुछ रियल नहीं है, सब इसके अंदर खोखले। हीरो तो सबसे बड़ा खोखला, कहीं जाएगा तो 10-5 आदमी आगे पीछे रहते। रियल हीरो कौन? पुष्पा 2 का हीरो। रियल हीरो कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान। आप कहेंगे कि मौलाना सलमान खान बॉडी बड़ी जबरदस्त है, वही है रियल हीरो। रियल हीरो कौन है? ये सब के सब हिजड़े हैं। रियल हीरो अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको यहां पर भी बचाए
और कल क़यामत में भी अगर कोई बचा सकता है, कोई ज़ात आपको बचा सकती है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी शाहिर साहब ने बोला ना कि कल क़यामत में बचाने के लिए कौन आएंगे हश्र के मैदान में? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। गाना आप बड़े फैन हैं सलमान साहब के, जाइए ए अल्लाह, या सलमान साहब होंगे वहां पे सलमान खान तो दूर की बात है, वहां नबी नफ्सी नफ्सी आलम के नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। वयक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। जब तक एक एक उम्मत की मग़फ़िरत नहीं हो जाती, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे से सर नहीं उठाएंगे, जब तक आपको जन्नत में नहीं पहुंचा देते, उस वक्त ये शख्सियत अपने सर सजदे से नहीं उठाएगी। कल भी अगर कोई हमारा हीरो था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे और आज भी हैं, और कल क़यामत तक अगर इस पूरी दुनिया का अगर कोई गुरु है, अगर कोई रियल हीरो है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दिमाग में बैठा लो। संस्कृत में कहा गया है न, नराशन सम महाप्रिय मसीयज्ञ, महाप्रिय नराशन सम महाप्रिय मसीयज्ञ। पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे, किनसे? नराशंस से। और ये तो नराशंस बहुत कई मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूं। नराशंस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संस्कृत में नराशंस कहा गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को नर आशंस, संस्कृत में नर आशंस, और इसी को अरबी में मोहम्मद कहा जाता। तो इसी के लिए कहा गया नराशन सम महाप्रिय मसीयज्ञ। और इसी नराशंस के बारे में कहा गया है शंभल गराम गुख्यस्स बराह मनयस्स कहा तमन भवन विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम, नराशंस शंभल गराम में आएगा। ये जो मुसलमान अगर एक अल्लाह को मानते हैं तो आपके वेद में भी है। मुसलमान एक अल्लाह को क्यों मानता है? बिकॉज दिस इज अवर फेथ, दिस इज अवर बिलीव इन वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही बात वेद में है ना, यही बात एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन कम एवं अद्वितीयम। मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो मुसलमानों का कुरान कहता है अकीमुस सलाह। यही चीज रामायण के अंदर है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया है पथमा दारका जीवादी उदियन मुझे तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2 घंटे का बयान हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि जैसे अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो यानी नमाज पढ़ो। नमाज का तज़किरा कुरान में है तो इसीलिए मुसलमान नमाज पढ़ता है। तो वही चीज वेदात में भी मौजूद है। जैसे मुसलमान आखिरत को मानता है तो आखिरत का चर्चा कुरान में है, क़यामत के बारे में। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। महाप्रलय का चर्चा आपके यहाँ मौजूद है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अगर मुसलमान मोहम्मद को आखिरी नबी मानता है तो मुसलमान का कुरान कहता है, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद आखिरी नबी है। यही पैगाम वेदों में है, यही पैगाम कुरान में है। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दकारम नाशम अहमिद्दी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम्बम सूर्य वाजानी। अंतिम आखिरी अवतार, अंतिम अवतार, अंतिम संदेशता। तो मुसलमान अगर अपनी शरीयत पर अमल करता है तो मुसलमानों का कुरान उनसे कहता है, अल्लाह का कुरान मुसलमानों से कहता है। वरना मुसलमान कोई भी ऐसा अमल अपनी जिंदगी में नहीं करता जो कुरान और शरीयत के अंदर मौजूद ना हो। बल्कि ये जलसा, बल्कि ये भी कुरान में है। अल्लाह ने जलसा किया, अल्लाह ने
अगर मुसलमान जलसा करता है तो अल्लाह का तरीका है, सुन लो। जो लोग नहीं जानते जलसों पर एतराज करते हो, मेरी ये दलील सुन लेना। रब्बे जुल जलाल कुरान करीम में जलसे का ऐलान करता। ये दुनिया पैदा होने से पहले रब ने आलम अरवाह में जलसा किया था। ये दुनिया वजूद में आने से पहले ये जितने भी लोग थे, जितनी भी लोगों की रूहें थी, आत्माएं, जिन्हें आलम अरवाह कहा गया, उस आलम अरवाह में जलसा हुआ था। रब्बे जुल जलाल ने तकरीर की थी और अल्लाह ने कहा था कि बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं, बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो वहां जलसा हुआ था। उस जलसे में सबने कहा था, सबकी आत्माओं ने कहा था, कालू बला, वाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, क्यों नहीं, आप हमारे खुदा हैं। तो वहां जलसा हुआ था। तो एक जलसा तो आलम अरवाह में हुआ था और एक जलसा फरिश्तों के बीच में हुआ था। जब दुनिया में इंसान को पैदा करने का रब ने इरादा किया तो फरिश्तों को बुलाया कि कम एंड कलेक्ट क्लोज माई सेल्फ, जरा आओ करीब में, जरा मुझे बताओ। खबर देने के तौर पर, अल्लाह को जरूरत नहीं थी मशवरा करने की, लेकिन फरिश्तों को खबर देना था। तो अल्लाह ने कहा, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। एक जलसा यहां पर हुआ फरिश्तों के बीच में, यानी खुसूसी और उमूमी दो जलसे हुए। जलसा अल्लाह का तरीका है, लेकिन जलसों में जलसा जलसों की तरह होना चाहिए। जलसे के अंदर खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। कहीं पर कुछ गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, तो वहां पर यह दिक्कत होती। तो बहर कैफ, तो ये जलसा अल्लाह का तरीका। तो ये जलसा भी अगर मुसलमान करता, मेरे हिंदू भाइयों, तो अपनी शरीयत के मुताबिक ही करता। बल्कि आपके यहां भी है इसका चर्चा के हेतु वो ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। सत्संग है ना, के हेतु वो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संग विचारतोषा। ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो क्या करोगे? माथे पर तिलक लगाने से, भगवा कपड़ा पहनने से कोई ईश्वर का प्रिय मित्र नहीं होता। इतना पढ़ा लिखा था वो, तो इसीलिए उनका नाम लेना वो जरूरी समझते। बहरे कैफ, तो इन सब चीजों को समझने के लिए तालीम और ज्ञान की सख्त जरूरत है। आज अगर मुसलमान इस धरती पर अगर शरीयत पर अमल करता है, यही अगर मस्जिद बनाता है, तो हमारा अकीदा जुड़ा है इस मस्जिद से। जी, सिर्फ इसी मस्जिद से नहीं, बल्कि हमारी नमाज पढ़ने की जगह, सबसे पवित्र तरीन जगह पूरी दुनिया के अंदर, इस 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील में अल्लाह की नजर में अगर कोई जगह है, अल्लाह को अगर कोई महबूब और पसंदीदा जगह है, तो कौन सी जगह? वो मस्जिद है। इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तमाम दुनिया में सबसे महबूब जगह अल्लाह को मसाजिद है, और तमाम नापसंद जगहों में पूरी दुनिया में अल्लाह को अगर कोई जगह है तो बाजार है, मार्केट है। वहां पर झूठ बोला जाता है, वहां पर बेईमानी होती है, वहां पर चुगलखोरी होती, वहां पर रिश्वत लिया और दिया जाता, वहां पर सूद का बाजार गर्म होता है और वहां पर चुगली की जाती, वहां पर गीबत करते हैं लोग, एक दूसरे के खिलाफ तानो तशनी मार्केट में बैठकर लोग करते, चाय की दुकान पर बैठकर लोग करते। इसीलिए अल्लाह के नबी ने बताया कि अगर तुमको पाक जगह चाहिए, अमन की जगह चाहिए, तो जाओ इन मस्जिद के अंदर बैठो। हम और आप जब जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, जब इमाम खुतबा पढ़ता है, तो जरा सोचो उस वक्त आपको कितना सुकून महसूस होता है, आपको नींद आने लगती। वो नींद नहीं है जनाब, वो एक अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश है जो आपको ढांपती है, तो आपको पुरसुकून महसूस होता है, आपको ऊंघ आने लगती। वो अल्लाह की तरफ से है। क्यों? क्योंकि मस्जिद मुबारक जगह, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो ढूंढना है ढूंढो। तुम्हें 500 साल पहले क्या हुआ जरा बताइए। किसी भी आलिम दीन से पूछे, यहां मुफ्तियान कराम भी बैठे हुए हैं, किसी मंदिर को या किसी जबरदस्ती किसी की जमीन पर कोई मंदिर मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता। अगर कोई बना ले तो मस्जिद बनाना जायज नहीं है। फिर तो मंदिर तोड़कर बनाना तो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा अगर होता कि नहीं, जितने भी मंदिर है सबको तोड़ दो, उस पर मस्जिद बनाओ, बहुत बड़ा काम होगा, जिहाद हो जाएगा और बड़ा सवाब मिलेगा, मरने के बाद जन्नत जाएंगे, हूरें मिलेंगी, ये कॉन्सेप्ट फैलाया जाता है। मंदिर तो दूर की बात है जनाब,
आप सरकारी जमीन पर भी मस्जिद नहीं बना सकते। मस्जिद के नाम पर, यहां तक कि किसी की पर्सनल जमीन है तो बेहतर यह है कि आप उस पर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो मस्जिद के नाम पर रजिस्टर्ड कीजिए, वक्फ कीजिए। प्राइवेट जमीन पर मस्जिद बना दिया आपने। कई जगह पर देखा गया है कि खुद नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि गांव समाज के कुछ वो लोग आ जाते हैं वहां नमाज पढ़ने के लिए, जो वो मस्जिद का जमीन देने वाला वो उससे नाराज रहता, क्या कहता, मेरी मस्जिद में मत आ, तुम्हारे अब्बा की मस्जिद है। इसीलिए कहते हैं कि मस्जिद के लिए जमीन वक्फ करना, मस्जिद के लिए रजिस्टर्ड करना ये जरूरी होता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का से मदीना पहुंचे हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने वहां पर 2 यतीम बच्चे थे, मस्जिद नबवी जिसकी बुनियाद रखी गई, मस्जिद जब ढूंढी गई तो वो दोनों बच्चों की जमीन पसंद की गई। तो जब उनके वारिसीन को पता चला, उनके चचा वगैरह को पता चला कि ये मस्जिद की जमीन तय की गई है तो बहुत खुश हुए कि अल्लाह के नबी हम तो बहुत खुश हैं, हमारी जमीन पर मस्जिद बनेगी, हम फ्री में आपको देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि फ्री में नहीं ली जाएगी जमीन। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा गया कि जमीन की कीमत अदा करो 10 दीनार। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन दोनों बच्चों को जमीन की कीमत दी। बाज़ाब्ता जमीन वक्फ की गई मस्जिद के नाम पर, तब जाकर मस्जिद बनाई गई। अफवाह फैलाना बंद करो। मेरे नाम के साथ जैसे हसन साहब ने लगाया, पहले मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी फिर कासमी, ये तरतीब बदल दीजिएगा। अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी की जरूरत नहीं है। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, अगर कहिएगा शौक है तो अठरवेदी कहिए, फिर चतुर्वेदी नहीं। इसलिए कि चतुर्वेदी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 4 वेद जो जानता है वो चतुर्वेदी। मैं तो देयर आर 300 ऑथेंटिक बुक्स आर फाउंड इन इंडिया बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू द डिफरेंट रिलीजियस प्लेटफॉर्म। भारत के अंदर 350 बड़े मजाहिब की किताबें हैं, उनमें से अक्सर का मुताला मैं कर चुका हूं और कर भी रहा बकदरे जरूरत। जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर में गुरुजी ने भाषण दिया था कि अरे मुसलमानों के नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तो 9 साल की उम्र में आयशा को बीवी बनाया, कितना बड़ा जुल्म किया। 50 साल की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी और 9 साल की उम्र में आयशा से निकाह विवाह, कितना बड़ा जुल्म हो गया। खैर, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर वीएचपी वाले पेश करते, आरएसएस वाले, वीएचपी वाले, हिंदू महासभा वाले। क्यों? ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पर इल्जाम लगा सके और धूमिल कर सके, बदनाम कर सके। लेकिन अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिबे इल्म जब तक होगा, अगर पाताल में भी कोई मैसेज छुपा होगा तो निकालने की कोशिश करेगा, तुम्हारे सामने रखेगा। 18 अक्टूबर सन 2024 को डिबेट था। उसने कहा इंटरव्यू में आके कि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो हमारी तरफ से हो, बल्कि हमने वो बात कही जो मुसलमानों की हदीस की किताब में। और ये पैगाम है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से निकाह कब किया? 6 साल की उम्र में। मेरे नौजवानों, आप मत करने लग जाना 6 साल की उम्र में किसी को पकड़कर। आजकल बहुत चला ना सोशल मीडिया में, हेलो हाउ आर यू, दिल फेक आशिक लोग क्या करते, यही सब काम कर रहे हैं हमारे नौजवान। कहीं से लड़की का नंबर मिल जाए, स्नैपचैट पे जाते, ये तो इतना आसान कर दिया स्नैपचैट, पता नहीं क्या होता है। सुना है कि बहुत आसानी से कम्युनिकेशन बन जाता है, बहुत आसानी के साथ में आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नाजायज और हराम है। आपके लिए नाबालिग तो दूर की बात, बालिग होने के बाद भी किसी नामहरम गैर महरम लड़की से बात करना या किसी लड़की के लिए लड़के से बात करना, नॉट अलाउड टू चैट। किसी से चैट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। डोंट लुक, नॉट अलाउड। Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person, because Allah said in the Holy Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula." आजकल का जवान तो इसी में पागल है, नमाज का कुछ पता नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? हमारे जवानों में 100 जवान को खड़ा करो, मेरे ख्याल से शायद 30-40 निकलेंगे जो दादा का नाम बता पाएंगे, और उन 100 में से एक भी नहीं बता पाएगा कि आप अलैहिस्सलाम के दादा का असली नाम क्या है। असली नाम तो एक भी नहीं बता पाएगा, बल्कि हमारे जानकार तबके में जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का असल नाम क्या है। अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब है, मशहूर यही है, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है नहीं बता पाएंगे।
तो ये चीज आपको कब आएंगी? ये चीजें जब आपको उस शख्सियत से मोहब्बत होगी। आपको आपकी समाज के अंदर में समाज की किसी लड़की के पीछे पड़ जाते हो, रूठ जाए तो वैलेंटाइंस डे में गुलाब का फूल देते हो, डायलॉग पे डायलॉग लिखकर भेजते हैं कि मोहतरमा आप रूठिए मत, हम चांद पर चढ़ जाएंगे, तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर लाएंगे, कम बखत तू रात को 12 बजे छत पर नहीं चढ़ सकता है, और तू इस तरह की डायलॉग बाजी कर रहा। आज इस समाज का, हमारे नौजवानों का यही हाल है कि नहीं है? बताइए। ये सिर्फ एक बीमारी, ये सिर्फ एक हमारे समाज के नौजवानों की एक हवस है जो अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने आपको पैदा किया मुआस मुहव्विस बनने के लिए, जिन्होंने 13 साल की उम्र में अबू जहल का खात्मा किया था। अल्लाह ने आपको जवानी दी है, हजरत अली की तरह जवानी बनाओ। 5 टन दरवाजे को अकेले एक कंधे पर एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दामन को थामा था। अल्लाह ने आपको हजरत उस्मान की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, जिन्होंने 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और उन्होंने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। मेरे नौजवानों, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की तरह जिंदगी बनाओ। 16 साल की उम्र में तफसीर का इमाम बन चुका था कौन? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। कुरान करीम की तफसीर। आज तो आप सलमान खान का दीवाना है, आज तो आप शाहरुख खान के धुन गाते हो। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 16 साल की उम्र का बच्चा। आजकल हमारा 16 साल का बच्चा हाथ में सोशल मोबाइल लेकर सोशल मीडिया में अपनी कीमती वक्त को जाया करता। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, मुफस्सिरीन से पूछो कि कौन है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। अगर 100 मुफस्सिरीन बैठकर किसी आयत में उसकी तफसीर में इख्तिलाफ कर रहे हैं, अगर वहां पर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत आ जाए तो सब सर झुकाकर उस रिवायत को मानते हैं। वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कब बने वो तफसीर के इमाम? 16 साल की उम्र में। हजरत इमाम मालिक 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के चीफ जस्टिस बन चुके थे। हमारे और आपके तरह नहीं। 15 साल, 16 साल, 17 साल का उम्र होता है तो हम किसके इमाम बन जाते हैं? हम सोशल मीडिया का इमाम बन जाते हैं, फेसबुक का इमाम बन जाते हैं, टिकटॉक का इमाम बन जाते हैं। अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा है, अल्लाह ने आपको एक खास मकसद के लिए भेजा है, इसलिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। मेरे भाइयों, बात चल रही थी बीच में, अभी वो कौन सी बात मेरे जहन से निकल गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं उसके ताल्लुक से आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा था। वक्फ बोर्ड तो चले अभी बीच में। तो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपकी जो जिंदगी दी है, इसका कुछ एक रोल, एक गोल सेट कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर कि हमको करना क्या है अपनी जिंदगी में। पूरी जिंदगी बीत जाती है, नौजवान जवान हो जाते हैं, बड़े नौजवान से जवान हो जाते, जवान से बुढ़ापे को चले जाते। तो हमने भी एक बात वही बताई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम नहीं जानते हमारे नौजवान। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का नाम क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का रियल नाम क्या है? हमारे में से बहुत से नौजवान नहीं जानते हैं। आपके बारे में कुछ और अगर पूछ लिया जाए तो आप खामखा बताने लग जाते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह ने कीमती जिंदगी दी है, अपनी इस जिंदगी को अमल के मैदान में उतारो। आज उम्मत को, आज इस्लाम का जो बेड़ा गर्क हुआ है, हम मुसलमानों की बदअमली की वजह से हुआ है। अल्लाह ने नमाज पढ़ना जरूरी करार दिया, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का जवान, नौजवान और उम्र दराज तबका भी नमाज के लिए तैयार नहीं होता। नमाज पढ़ना आपके लिए फर्ज है, जरूरी। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, आपके लिए जरूरी नमाज पढ़ना। जानबूझकर नमाज छोड़ोगे तो काफिर बन जाओगे। इमाम अहमद इब्न हंबल यही बयान करते। इमाम इसहाक बिन राहवे कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो काफिर बन जाता, कुफ्र के दरवाजे तक चला जाता, बल्कि काफिर हो जाता। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम इसहाक बिन राहवे 2 बड़े आलिम दीन हैं, बल्कि एक तो इमाम है इमाम अहमद इब्न हंबल, 4 बड़े इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद इब्न हंबल। उनकी ये बात है। और कितने नमाज छोड़ते हैं जानबूझकर हम मुसलमान। इसीलिए मुसलमानों, आप शरीयत को मजबूती से पकड़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुर्सी पर बैठने वाला ये जो 5 साल के लिए गद्दी पर बैठा है, ये ज्यादा दिन तक तिलमिला नहीं सकता। ये जुल्म करेगा तो जुल्म की इंतहा खात्मा है। जुल्म बढ़ने के लिए नहीं होता, जुल्म मजबूती के लिए नहीं होता। बातिल हमेशा से खत्म हुआ है।
ये लोग वक्ती तौर पर डराते हैं चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह की शरीयत हमेशा से बाकी है और अभी भी है, कल भी थी और कल क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी होगी। कितनों कोशिशें कर ले लोग बदनाम करने की, तो इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता। जैसे वही गुरुजी ने कहा, वो गुरुजी ने कहा क्या रहे मुसलमानों में देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया। हदीस में है, मुस्तनद रिवायत में है कि हाँ 9 साल की उम्र थी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की जब आपकी रुखसती हुई। जब निकाह हुआ तो 6 साल की उम्र थी। तो उन्होंने कहा कि देखो कैसे हाउ टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे माने, वो तो छोटी छोटी बच्ची से विवाह कर रहे। अलायाज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं था। निकाह 6 साल की उम्र में हुआ है अम्मा आयशा का अल्लाह के नबी से। वो निकाह अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ा, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद निकाह पढ़ाया। उन्होंने लिखी ये बात, उन्होंने बल्कि मीडिया में बात कही। मीडिया में तो जो बात उनको कहनी थी अहमदनगर महाराष्ट्र का वो उन बाबा का नाम वो है गालिबन मेरे ख्याल से, मेरे जहन से नाम रामगिरी महाराज ने बात कही कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा प्रिय मित्र है मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हम उनको कैसे माने क्योंकि उन्होंने बच्ची से विवाह किया। गलत बात कही उन्होंने। और उन्होंने दलील क्या देते हैं कि मुसलमानों की हदीस की किताब में, और हदीस की किताब में है ये चीज, लेकिन मतलब उनका कहने का गलत था। कैसे जवाब दोगे नौजवानों, आपको तो पता नहीं। हमारे पास जब खबर पहुंची, हमारा प्रोग्राम उधर ही था उन दिनों में, हमारे पास जब खबर पहुंची कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आप तो उनको जवाब दीजिए। हमने कहा कि भाई मेरे मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए किराम मौजूद हैं, कुरान और हदीस को जितने अच्छे अंदाज में वो समझा सकते हैं, मैं नाचीज़ नहीं समझा सकता उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब नहीं देना, और उसको जवाब देना ज़रूरी है। हर ज़माने में ऐसा रहा है, जवाब देने वाले को अल्लाह ने खड़ा किया, बातिल के सामने हक को उजागर किया है। अल्लाह के नबी के ज़माने में हज़रत हस्सान बिन साबित को अल्लाह के नबी खड़ा करते थे। आज जितने भी शुअरा किराम हैं, अल्लाह के नबी के ज़माने में जो मीडिया का काम था वो शुअरा करते थे उस वक्त के। और 6 सहाबी जो शेर कहकर इस्लाम और शरीयत के खिलाफ जो बातें कही जाती थी उनकी दिफा करते थे अशार के जरिए से। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा उनमें से, हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला उनमें से। यहाँ शेर कहना अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, लेकिन शेर हो, अकीदा ठीक ठाक हो। वो आजकल तो कहीं कहीं पे देखते हैं ना, मुशायरा भी होता है तो दंगल हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले हुआ था ये बहादुरगंज की सरजमी पर, कोई चप्पल छोड़ के भागे, कोई अपनी पेटी छोड़ के भागे, कोई अपनी बैग छोड़ करके भागे। इज्जतदार तवाइफों को बुलाते इज्जत के साथ में और फिर मुजरा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर नात गोई इबादत है, सुनना इबादत है, सुनाना इबादत है, लिखना इबादत है। तो सोशल मीडिया का काम अल्लाह के नबी के ज़माने में शायर लोग करते थे। इमाम मालिक शायर थे भाई, इमाम अबू हनीफा शायर थे, निज़ामुद्दीन औलिया शायर थे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर शायर थे, नात गोई नात लिखते थे, पढ़ते भी थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान करते थे। बहरकैफ उन्होंने ये बात कही, हमें जवाब देना जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आपको उनकी किताब से जवाब देना। तो हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देखा, कहीं पर नहीं मिला। हम कहाँ से ढूंढे भाई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से विवाह किया। इतनी बड़ी बड़ी पुरानी शास्त्र हैं, संस्कृत में है, अंग्रेजी में है। आजकल जो हिंदी है वो मोतबर के लायक नहीं है क्योंकि उसके अंदर में बड़ी तब्दीली हुई। तो हमारे पास जितने भी नुस्खे हैं वो सब पुराने नुस्खे हैं। मैंने कहीं किसी उसमें राजस्थान के मांडलगढ़ गढ़ उसमें गए हैं, उनके वहाँ पर बड़े बड़े जो पुराने खंड होते हैं, उनके हवेली होते हैं, उनके मंदिरों में जा जाकर मैंने गीता को हासिल किया। कई किताबें मैंने वो पुराने नुस्खे हासिल किए हैं। तो हमने वो पढ़ना देखा, जब पढ़ा तो हमको नहीं मिला। बिलाखिर आखिर के अंदर में एक किताब हमें मिली, महाभारत। उस किताब में जब हमने प्रीफेस पे नज़र डाला तो वहाँ पर हमको ये चीज़ मिल गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए और 6 साल की उम्र में आपने निकाह पढ़ा है और 9 साल की उम्र में आपने बीवी बनाया है। तो इसका चर्चा हमको महाभारत के अंदर मिला। 3100 साल पहले किताब लिखी गई। मेरे हिंदू भाई अगर आप बैठे हैं तो ईमानदारी से सुनिएगा। मैंने ये मंत्र अपने खुतबे में पेश किया। इसमें कहा गया है कि छोटी उम्र की बच्ची से बड़ी उम्र का आदमी, बड़ी एजेड आदमी, जैसे मध्य प्रदेश का एक बड़ा नेता कांग्रेस का, क्या नाम है उसका नाम दिग्विजय सिंह,
75 साल उम्र है, 32 साल की हीरोइन से शादी की, उस पर एतराज नहीं करेगा। अभी केरला के अंदर में कोई टीवी सीरियल का एक बड़ा बुड्ढा है, बड़ी दाढ़ी वाला, 50 साल उम्र है, 32 साल के टीवी एक्ट्रेस से उन्होंने शादी की, उस पर किसी का एतराज नहीं। शादी करना अच्छी बात है, जीवन बिताना जीवन साथी के साथ जरूरी। इसी को तो मनुस्मृति में कहा, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतमा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी, सांस जरूरी है, ऐसे इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। इस मंत्र के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को शादी करनी चाहिए। मनुस्मृति बार बार जिक्र करते हैं कि मनुस्मृति लागू करो, तो मनुस्मृति पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे हिंदू भाइयों? मनुस्मृति ये बात कहती है, यथा वायुम समाश्रिते, ए नौजवानों, पवित्र जिंदगी चाहिए तो बीवी करो। हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ इज देयर फ्रॉम वाइफ। बीवी से ही खुशहाल जिंदगी आती है। क्यों? क्योंकि ग्रस्तामा इतारा शरामा, नस्ल बीवी से चलती है, गर्लफ्रेंड से नहीं चलती। ये जो लोग नाजायज संबंध बनाते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन को जायज करार देते हैं, ये मंत्र उसकी मखालफत करता। इसीलिए कहा गया शादी जरूरी है, और शादी के लिए उम्र की कोई तायुन नहीं, बल्कि यहां तक कहा गया त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से नग्निकाम विवाह कर सकता है। नाबालिग बच्ची से 30 बरस का मर्द है, 10 बरस की लड़की है, विवाह कर सकता है। और नीचे आइए, इसमें कहा गया 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात, 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। कौन कह रहा है? यह हदीस तो नहीं है, न बुखारी की, न मुस्लिम की, न तिरमिजी की, न कोई कौल है, न कोई मकूला है, न सलफ का, न अकाबिर का, न इमाम अबू हनीफा का, न हमारे अकाबिर में से किसी का कौल नहीं। ये तो महाभारत का मंत्र है। हमने कहा अच्छा, वो जो महाराष्ट्र के सीएम साहब बोल रहे थे ना पीठ थपथपा कर, रामगिरी महाराज हम तुम्हारे साथ है, देखते तुमको कौन हाथ लगाता है। तुमने अच्छा एतराज किया, मुसलमानों की बोलती बंद कर दी। उन्हें नहीं मालूम कि अब्दुल्ला सालिम जैसा पागल स्टूडेंट भी मौजूद है। हमने कहा कि अच्छा, हमारे कुरान पर हमारे नबी की जीवनी पर एतराज करने से पहले इस मंत्र का जवाब पेश कीजिए। जिस दिन डिबेट था, हम तो उस दिन खैर प्रोग्राम मेरा रांची में था, हमने ये 2 मंत्र लिखकर भेजे। हमने कहा कि अगर यकीनन वो गुरु ज्ञानी होंगे तो उनको इसका जवाब देना होगा इस मंत्र का। जब आपको नबी की 9 साल की बीवी से एतराज है कि मोहम्मद ने 50 साल की उम्र में 9 साल की उम्र की बच्ची को बीवी कैसे बनाया, तो आपको महाभारत के इस मंत्र पे एतराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? इस महाभारत के मंत्र के अंदर मेरे हिंदू भाइयों 3100 साल पहले बात लिखी गई। इस महाभारत के मंत्र के अंदर 10-30 बरस का लड़का, 20-21 एकविंशति संस्कृत में 20 को बोलते, 1 को एका, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नवा, 10 को दशा, और 11 को एकादशा, 12 को द्वेदशा, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, और 16 को षोडशा, और 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति, और 21 को एकविंशति, द्विविंशति, त्रियोविंशति और चतुर्विंशति। ऐसे गिनती 100 तक गिनते हुए चले जाइए। मैंने कोई रट कर नहीं किया, ना चीज की तहकीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। अल्लाह के फजल से मैं आपके एक एक लफ्ज को समझा सकता हूं और बता सकता हूं। एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा बापनुयात, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। जब महाभारत में यह चीज जायज है तो नबी की जिंदगी पर फिर एतराज क्यों किया जाता है? बहरकैफ ये बात तो वो आ गई। आज जो जरूरत है, हमारी जो शरीयत को लोग बदनाम करते हैं, उसके बेसिक और बुनियादी वजह हम ही मुसलमान बनते। आप कहते हैं कि मौलाना, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि आप कहते हैं कि आपका इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है,
गाना हराम है, शराब हराम है, लेकिन गाना पता है गाने का सबसे बड़ी महफिल कहाँ मुनाकिद की गई?